इतनी रात को तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ आखिरी बार कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ सोनम। राहुल, तुमने ये बात बोलने के लिए रात को 2 बजे मुझे यहाँ बुलाया, जंगल में? राहुल, मैं भी तुमसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। हम सब एक अच्छे दोस्त हैं और प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। सोनम मेरी बात सुनो। सोनम सोनम, अगर आज तुमने मुझसे हाँ नहीं कहा ना तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। सोनम मेरी बात सुनो। सोनम, तुम मेरे प्यार को ठुकरा के नहीं कह सकती। बस राहुल, अब एक शब्द और कुछ मत बोलना। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ। भले ही तुम मर जाओ, समझे? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? राजस्थान की तीर्थ नगरी पुष्कर, तीर्थ के लिए मशहूर यह शहर सालों से तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसी शहर में रहती है साशा पुरोहित, रणबीर पुरोहित और माधुरी पुरोहित की एकमात्र संतान। कुछ ही दिनों में साशा की शादी होने वाली और अचानक साशा के साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगे और देखते ही देखते उसकी हंसती खेलती जिंदगी बन गई एक डर का मंजर।
समधी जी, साशा हमारी इकलौती बेटी है। हम उसके इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी जी जी, जैसा आप चाहेंगे सब वैसा ही होगा। जी जी। आ गई बेटा। हाँ जी बिल्कुल। क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान लग रही हो? माधुरी, समधी जी से सारी बातें हो गई, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी बेटी बहुत ही भाग्यशाली है। बहुत अच्छा परिवार मिला है बेटा। राजकुमारी बना के रखेंगे तुझे। शर्मा गई। लो, मिठाई खाओ। समधी जी के यहां से आई है। 1 मिनट। शगुन की मिठाई खराब? ये अच्छा शगुन नहीं है जी, ये अपशगुन है। सुन तो ले यार। अरे एक बार बता ना, हमारे जीजू दिखते कैसे हैं? आई मीन नजर नहीं लगाऊंगी। हाँ ओफो नेहा, ठीक है, एक शर्त पर बताऊंगी कि तू कॉलेज में किसी को नहीं बताएगी। ठीक है बाबा, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, पर अब बता तो सही। हमें वो दिखते कैसे हैं, उनकी हाइट कैसी है, उनका रंग कैसा है? ओफो बस बस बस, इतनी उतावली मत हो, अभी दिखाती हूँ। क्या हुआ? ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। कुछ देर पहले तो ये तस्वीर बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं नेहा, आजकल मेरे साथ कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। कुछ दिनों से अजीब अजीब से सपने भी आने लगे हैं मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात बता, तू इस शादी से खुश तो है ना? हाँ। तो फिर देख, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, है ना? अरे चल, अब मुझे घर जाना होगा, मेरे मामा आ रहे हैं। तू अपना ध्यान रखना। चल बाय। मैं और साशा बचपन के दोस्त थे। ये उन दिनों की बात है जब हम कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे। साशा की शादी तय हो चुकी थी। उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्यों उनकी खुशियों को जैसे नजर लग गई। साशा को अजीब अजीब सपने आने लगे थे, और वही सपने कब हकीकत में बदल गए पता ही नहीं चला। सब लोग सोच रहे थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। साशा बेटा, साशा बेटा, साशा बेटा, साशा
साशा बेटा सुनो बेटा। साशा कहाँ है? मम्मा, पापा, साशा साशा, साशा साशा, साशा बेटा। मम्मा, पापा, साशा, साशा मम्मा, पापा, साशा साशा, साशा बेटा। साशा, साशा मम्मी, साशा बेटा। पापा, बेटा। तुम यहाँ कैसे आई? पता नहीं मम्मा, मैं अपने कमरे में सो रही थी और अचानक मैंने सपने में देखा कि मेरे चारों तरफ पेपर्स घूम रहे थे और उसमें लिखा था कि तुम्हें मरना होगा। नहीं माँ, मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो माँ। और फिर अचानक मैंने अपने आप को याद देखा और मेरे हाथों पे ये निशान किसका है तुम्हारे हाथ पर? पता नहीं पापा, डॉक्टर को फोन कीजिए ना जल्दी। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। आप लोग जरा प्लीज बाहर आएंगे मेरे साथ। साशा के हाथ पर जो घाव के निशान है वो किसी तेज धार हथियार से किए गए, जैसे कोई ब्लेड या फिर चाकू। रणवीर, तुम्हें क्या लगता है कि सच्चाई क्या हो सकती है? कुछ पता नहीं चला डॉक्टर साहब। साशा अपने बेडरूम में थी और उसके बाद अचानक वो बाहर हमें इस हालत में पड़ी हुई मिली। मुझे तो लगता है कि पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। शायद कोई अरे ऐसे कैसे कंप्लेन कर सकते हैं हम? हमारे पास कोई सबूत थोड़ा ही है। रणवीर, कब से हो रहा है उसके साथ ये सब? डॉक्टर साहब, हमने उससे पूछा था, उसने बताया कि कुछ दिनों से उसे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं और सपने में उसके हाथ पर कटने के निशान पड़ जाते हैं। और आज तो आपने अपनी आंखों से देख लिए ये निशान। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? कहीं वो अपनी शादी से दुखी तो नहीं है? आई मीन, हो सकता है ये घाव के निशान उसने खुद ही बनाया हो अपने हाथों पर। हो सकता है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझे अपनी दोस्त मानती है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर बताती। रणवीर, एक काम करो, एक दो दिन उस पर नजर रखो, तो उसके बाद सोचते हैं क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। साशा के सामने तो डॉक्टर अंकल ने कुछ भी नहीं बोला था। डॉक्टर अंकल हैरान थे उसकी बातों और उसके हाथ के घावों को देखकर। उन्हें साशा पर शक होने लगा था कि कहीं वो शादी ना करने के लिए ये सब खुद तो नहीं कर रही है। उन्होंने साशा के पिताजी से कहा था कि फिर अगर ऐसा हो तो उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो वो सोच रहे हैं बात वो नहीं है। साशा के साथ जो हो रहा था और जो होने वाला था वो और भी डरावना था। सिर्फ 2 दिन साशा, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी साशा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से साशा। तैयार रहना। ये तुम्हें मेरी
देखिए मिस्टर रणबीर, आपकी बेटी के इन जख्मों से और बयानों से कोई भी चीज साफ नहीं हो रही कि आखिर मारने वाला है कौन। कोई इंसान है या कोई अजीब सी शक्ति जो अचानक उड़कर आती है फिर गायब हो जाती है। देखो साशा, कानून सबूत मांगता है और सबूत के नाम पर तुम्हारे पास ये जख्म और सपने हैं जो काफी नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये एक सपना नहीं है, एक अजीब घटना है जो सच में मेरे साथ घट रही है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो बताइए वो है कौन और आप ही को क्यों परेशान कर रहा है? आप उसे जानती हैं या फिर किसी ऐसे आदमी को जानती हैं जिसका नाम आर से शुरू होता है? कोई पुराना दोस्त या फिर दुश्मन? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पता। मिस्टर रणबीर, आप एक मिनट आइए। देखिए मिस्टर रणबीर, मामला सीरियस है। मैं कहूंगा कि आपकी बेटी जरूर कुछ छुपा रही है और जब तक वो सच नहीं बताएगी हम इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी पर चुपचाप नजर रखिए। जैसे कुछ भी पता लगे आप मुझे फोन कर दीजिए। जी मैं चलता हूं। कोई जुदा नहीं कर सकता। बस एक दिन की बात है, फिर हम एक हो जाएंगे। याद है, कल 19 जनवरी है और तुम्हें अपनी जिंदगी को छोड़ के मौत को गले लगाना होगा। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? छोड़ दो मुझे। मामा! उस दिन की घटना के बाद साशा के पूरे परिवार को विश्वास हो गया था कि साशा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी बुरी आत्मा का हाथ है। वो लोग इतने डरे हुए थे कि मैं बता नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट समीर जी को फोन किया और उन्हें घर पर बुलाया। दरअसल तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी इंसान नहीं, एक आत्मा का काम है। तो साशा को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। लेकिन क्यों? दरअसल इसी रहस्य को सुलझाने के लिए आज रात को मुझे तुम्हारे इस घर में रुककर एक विधि करनी होगी। आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए।
साशा, याद करो, कोई भी 19 जनवरी कुछ ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ, बड़ा या छोटा कोई हादसा? नहीं। ये तो याद होगा कि तुम्हारी जिंदगी में आर अल्फाबेट से शुरू होते हुए किसी का नाम, कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आया था बहुत करीब, दोस्त या दुश्मन, एनीबडी? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। नेहा, तुम साशा की बेस्ट फ्रेंड हो, तुम ही कुछ बताओ। नहीं सर, मुझे भी कुछ नहीं याद आ रहा है। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे खुद उस आत्मा को बुलाकर पता करना पड़ेगा कि ये राज क्या है। आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। साशा को आज रात अपने कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। वो आत्मा आज रात 2 बजे आएगी और साशा को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपको कैसे पता चला? मैं सब जानता हूं। दरअसल तारीख, समय, अमावस्या, ग्रहण, पूर्णमासी और नक्षत्रों से प्रभावित होकर ये आत्माएं अपना काम करती हैं। हर आत्मा की एक समय सीमा होती है जिसके अंतर्गत वो काम करती है। खैर, मेरे पास फिलहाल समय बहुत कम है, विधि की तैयारी करनी होगी। लेकिन साशा, हाँ? तुम अपने कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। नहीं साशा, कमरे से बाहर मत निकलना तुम। नहीं सर, मुझे अकेले मत छोड़िए प्लीज। अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। वो सिर्फ तुम्हें अपनी आवाजों से डरा सकता है। जब तक तुम इस कमरे में हो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। इस कमरे को मैंने अपने मंत्रों से अभिमंत्रित किया है और तुम ऊपर ही रहना, बाहर मत आना। तुम अपने कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगे। जब तक तुम इस कमरे में हो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता।
मिस जनवरी, मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में। अगर मरोगी नहीं तो मेरी कैसे बनोगी साशा? साशा बेटी, साशा, साशा बेटी, साशा, साशा, साशा बेटा, साशा, क्या हुआ बेटा? साशा, देखिए, खून काफी बहने की वजह से आपकी बेटी कोमा में चली गई है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, एंटीबायोटिक दवा काम नहीं कर रही है, फौरन दवा बदलनी होगी। चलो। एक्चुअली भी आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। आप विज्ञान के जमाने में अंधविश्वास पे यकीन करके इसे ठीक करने की बात कर रहे हैं। विज्ञान जहां खत्म होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। भले ही हमारे काम करने के तरीके अलग अलग हों, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा मकसद एक ही है, इस लड़की की जान बचाना। आप अपना काम कर रहे हैं, मुझे अपना काम करने दीजिए। देखिए, आपको जो भी करना है हॉस्पिटल से बाहर कीजिएगा। मैं अपने हॉस्पिटल के अंदर ये सब तंत्र मंत्र करने की इजाजत नहीं दे सकता। आप प्लीज बाहर जाइए। प्लीज डॉक्टर, मैं जो कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। इस लड़की की जान खतरे में है और वो आत्मा फिलहाल इसी कमरे में है। मुझे किसी भी हाल में उस आत्मा को यहां से निकालना होगा। मुझे कुछ क्षण चाहिए एक विधि करने के लिए, बस उसके। देखिए, मुझे आपकी विधि में विश्वास नहीं है। आप प्लीज पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिएगा और हमें अपना काम करने दीजिए। इन्हें बाहर निकालो यहां से, जल्दी। सर प्लीज। साशा जिंदगी और मौत के बीच थी। समीर और डॉक्टर अंकल दोनों अलग विचारों के थे और हमें लगा हमने साशा को खो दिया। उस समय तक भी हम घटना की असली वजह तक नहीं पहुंच पा रहे थे। समीर सर ने हिम्मत नहीं हारी थी। 19 जनवरी का दिन था और ऐसा लग रहा था जो उस आत्मा ने कहा था वो सच होने जा रहा है। सर, साशा को कुछ अजीब सा हो रहा है। चलो। दरवाजा खोलो, साशा। साशा, साशा। डॉक्टर साहब, दरवाजा खुलवाइए ना। साशा, साशा, साशा। बेटा, ये क्या हो रहा है मेरी बेटी को? मेरी बेटी को बचा लीजिए। आपने मुझसे वादा किया था, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। समीर सर,
मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल गया बेटा? समय सर, आपने मुझसे पूछा था ना कि आर से शुरू होने वाला इंसान कौन है। हाँ, मैं और शाशा कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे। कॉलेज से घर जाते हुए अक्सर एक लड़का था जो हमेशा मजनू की तरह बिहेव करता था। हेलो, हाय, हेलो, एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए। मैं आपके लिए यहाँ पर इस सड़क पर 3 दिन से खड़ा। मैं घर भी नहीं गया और मैंने कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ आपसे मिलने के लिए। चलो नेहा, इन सड़क छाप मजनुओं को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। चलो यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनिए प्लीज। अरे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है, तो जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगी मैं यही खड़ा रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। देख लीजिएगा आप। वो हर रोज पागलों सी हरकतें करता था। शाशा ने तो उसे कभी देखा तक नहीं था। आई लव यू साशा। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? गॉड, कितना चीप है ये लड़का। सब हम लोग को ही देख रहे हैं। पर शाशा का दिल कभी उसके प्यार को समझ नहीं पाया। एक दिन उसने अपने दिल पर शाशा लिखा हमारे सामने। बस इतना प्यार करता हूं मुझसे। एक दिन उसने शाशा से कहा कि अगर वो उसके प्यार को कबूल नहीं करेगी तो वो मर जाएगा। देखो, मैं तो सिर्फ प्यार की बात करने आया हूं, लेकिन आज मैंने एक कसम भी खाई कि अगर तुमने मेरा प्यार नहीं कबूल किया तो मैं सच में अपनी नस काट कर अपनी जान दे दूंगा। मर जाओ। तो मर जाओ ना, लेकिन प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरी शादी होने वाली है। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, समझे तुम? चलो। फिर कई दिनों तक उस लड़के का कोई आता पता नहीं चला। यहाँ तक कि हमें उसका नाम तक नहीं पता था। धीरे धीरे हम दोनों ये बात भूल गए। फिर तुम्हें ये कहां से पता चला? जब उस दिन आपने मुझसे पूछा था तो मैंने उस लड़के के बारे में याद करना शुरू कर दिया। फिर मैं उसके बारे में पता करने गई तो मुझे उसका दोस्त मिला। उसके दोस्त ने कहा कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट था। वो शाशा से एक तरफा प्यार करता था। उसका नाम राज था। उस दिन उसने कहा था कि वो अपनी जान दे देगा। हमें तो लगा कि वो हमें धमकी दे रहा था, पर वो सीरियस था। तो तुमने आज कह ही दिया ना साशा कि मुझे तो सच में ही मर जाना चाहिए। तो लो, आज मैं मर ही जाता हूं, और वैसे भी तुम्हारे बिना मैं जी कर करूंगा। आई लव यू साशा। उसके दोस्त ने कहा जब उसकी डेथ हुई थी तब 19 जनवरी थी। आज भी 19 जनवरी है। वो आत्मा साशा को ले जाने आ चुकी है।
लेकिन मेरी विधि के अनुसार वो साशा को यहां से 2 बजे से पहले नहीं ले जा सकती। आज ही के दिन उसने 2 बजे को आत्महत्या की थी। लेकिन क्या तुम वो जगह जानती हो जहां पे उसने आत्महत्या की? जी सर। आप लोग घबराइए नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो साशा जरूर बच जाएगी। वक्त बहुत कम है। नेहा तुम मेरे साथ चलो। साशा को देखिए। अरे दरवाजा तोड़ो। आप क्यों देख रहे हो कुछ की? करो ये सब, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। चले जाओ यहां से। नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी इस अधूरी दुनिया से मुक्त कर सकता हूं। मेरी दुनिया तो तब पूरी होगी जब मैं साशा को अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। तो फिर मेरे वार के लिए तैयार रहना। नहीं नेहा, जब तक तुम इस सुरक्षा चक्र में हो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने 2 बजे आत्महत्या की। हमें ठीक 2 बजे उसे साशा की दुनिया से अलग करना होगा। अगर हम 1 सेकंड लेट भी हो गए तो वो साशा को मारकर अपनी दुनिया में ले जाएगा। ये मैं होने नहीं दूंगा। कीजिए ना, बचा
साशा बेटा, 19 जनवरी जैसे ही खत्म हुई, साशा की लाइफ से मानो एक श्राप खत्म हो गया था। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है कि एक छोटी सी बात भविष्य में कितनी बड़ी और खतरनाक मोड़ ले लेती है। राज जितना पागल अपनी जिंदगी में था, उसकी आत्मा मरने के बाद उतनी ही पागल और जिद्दी हो गई थी। बहुत मुश्किल से वो गई, बहुत दिन लगे साशा को इन सब से निकलने के लिए, पर आज साशा अपने पति के साथ बहुत खुश है। अपने प्रेम को पाने की इच्छा और समय से पहले मृत्यु, ये दो कारण काफी हैं किसी व्यक्ति को एक आत्मा के रूप में भटकने के लिए। जैसा कि आपने अभी इस एपिसोड में देखा, कोई व्यक्ति किसी को बहुत शिद्दत से चाहे और उसकी चाहत पूरी होने से पहले उसकी आसामी एक मृत्यु हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों की आत्माएं अनंत काल तक अपने उद्देश्य को पाने के लिए भटकती रहती हैं। इस प्रकार की आत्माएं एक ऐसे समय जंजाल में फंस जाती हैं और उनका उद्देश्य केवल एक ही होता है, अपनी चाहत को अपनी दुनिया में ले जाना। कई बार इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, परंतु फिर भी यह क्रम चलता रहता है जब तक कि उन्हें मुक्ति न मिल जाए। अपनी इच्छाओं को अपनी जिद न बनाएं, सुरक्षित रहें।